पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस। मई का महीना आप लोगों की जिंदगी में एक नई ऐसी तब्दीली लेकर आ रहा है जो आपको प्रैक्टिकल बना देगा। आप लोगों ने अब तक जो ख्वाब देखे हैं, जो प्लान्स बनाए हैं, अब मई का महीना ऐसे हालात बना देगा या कुछ ऐसी चीजें बन जाएंगी कि आपको उन प्लान्स पर काम करना पड़ेगा। आपको ख्वाबों से निकलना होगा, आपको प्रैक्टिकली कुछ करना होगा और उसके लिए ये मई का महीना एक बहुत ज़बरदस्त महीना है। मई के महीने में सन, जुपिटर, यूरेनस की पोजीशंस आपको सपोर्ट भी कर रही हैं। आप लोग बड़े इंटेलेक्चुअल रहेंगे, आपकी सोच के अंदर बहुत सी नई चीज़ें भी आएंगी, नए आइडियाज़ आएंगे, अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहन भाइयों की तरफ से आपको कोई सपोर्ट भी मिल सकती है, कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई माली फ़ायदा, या फिर अगर आप कुछ ना कहें तो जैसे एक इमोशनल आपको हेल्प मिल सकती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों के लिए ये वक्त प्रैक्टिकल कुछ करने का वक्त है। अगर आप लोग एक लंबे टाइम से कोई प्लान बना रहे थे या आप प्लान बना चुके हैं, वो प्लान किसी कारोबार का है, जॉब का है, घर की तामीर का है, या कोई भी आपका प्लान है, तो अब उस प्लान को हकीकत में बदलना है, क्योंकि अब आप लोगों ने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि अब जो टाइम है आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है। मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से भी यह टाइम बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मोहब्बतों के इजहार के लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि ये महीना उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई ताल्लुक था, मोहब्बत का रिश्ता था, तो वो माजी के ताल्लुकात, माजी के रिश्ते भी दोबारा अब आपकी ज़िंदगी में आएंगे। या फिर अगर आप शादीशुदा हैं और आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ पैदा हो गया था या दूरियां पैदा हो गई थी, तो अब वो दूरियां ख़त्म हो सकेंगी। दूरियां मिटाने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप लोग वैसे भी बड़े क्रिएटिव रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो मई का महीना आप लोगों के लिए बड़ा इंटरटेनिंग महीना रहेगा। अपने पार्टनर के साथ आउटिंग पर जाएंगे, सैर व तफरीह पर जाएंगे, गपशप ज़्यादा रहेगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी। तो आप लोग रोमांटिक तो होते ही हैं, लेकिन ये रोमांस अब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं और किसी अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए 5, 13, 19 और 27 मई की तारीखें बहुत अच्छी हैं। इन तारीखों में आपको मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। और इवन अगर आप कोई मंगनी या शादी की तकरीब रखना चाहते हैं तो भी यह दिन आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन 23, 24 और 25 मई ये 3 दिन तमाम बरूज के लिए भारी हैं। तो इन 3 दिनों में आपने कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेना, कोई बड़ा फैसला नहीं करना, प्रपोज नहीं करना, बल्कि वो तमाम लोग जो पहले से रिश्ते में हैं उनके रिश्तों के अंदर भी इन 3 दिनों में कुछ तनाव खिंचाव हो सकता है, पॉजेसिव हो सकते हैं। वैसे ये मई का महीना उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम बोलने से जुड़ा हुआ है। आपको लिखते हैं, लिख के पैसा कमाते हैं, बोल के पैसा कमाते हैं, या आप कोई मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, या आप इनमें से किसी एक सेक्टर में काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और इस पर आप काम शुरू कर दें। और अगर आप मीडिया या सोशल मीडिया में जॉब लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार मिलने वाला है। और वो तमाम लोग जो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई नया जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, उनके लिए 14 मई के बाद मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आप नए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई नए मामलात बनेंगे। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए 14 मई के बाद का टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप 27 मई को ऐसे किसी नए इनिशिएटिव का रखते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये दिन आप लोगों के लिए बड़ा लकी रहेगा। 20 मई को वैसे भी आप लोगों के रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, कुर्बतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर इख्तलाफात है तो वो इख्तलाफात भी अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा। पैसे के हवाले से अगर कोई परेशानी रही है तो अब मिड मई के बाद वो परेशानी अब ख़त्म हो जाएगी।
इसके साथ साथ देखिए कि अगर आपके अखराजात सेहत पर हो रहे थे या आपके कुछ जॉइंट वेंचर पर पैसा खर्च हुआ है, किसी कारोबार में पैसा खर्च हुआ था, वहाँ से फ़ायदा नहीं पहुँच रहा था, परेशानी थी, तो अब ऐसी परेशानियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, कोई नई स्किल सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, या कुछ भी आप नया करना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, कोई नई टेक्निक सीखना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव कोर्स करना चाहते हैं, या अपनी ज़ात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये टाइम बेहतर रहेगा। वो तमाम लोग जो मार्केटिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रोज़ाना नित नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, तो ये महीना आप लोगों के लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। कुछ बड़े फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं कि जिन फ़ायदों का इंतज़ार आप लोग एक लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी नींद को बेहतर बनाना है, क्योंकि नींद के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। सोने जागने के औकात ठीक रखेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, बाकी मामलात भी ठीक रहेंगे। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कोशिश करें कि अब आप स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि अब आपके फेफड़े ख़राब हो सकते हैं, गला ख़राब हो सकता है। और वैसे भी मई के महीने में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, आप लोग ज़हनी तौर पर बहुत एक्टिव रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। बल्कि अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी आप लोगों को मई के महीने में मिलेगी, और वो ये है कि आपका वजदान, आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा होने लग जाएगा। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब क्या होगा। तो ये जो आपकी छठी हिस्स आपके लिए इतना अच्छा काम करेगी, तो आपने इस छठी हिस्स की आवाज़ को भी सुनना है, ताकि आप उससे बेहतर फैसले ले सकें, बेहतर फैसले कर सकें। और देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है, ये हॉरोस्कोप, ये फोरकास्ट बताने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ पर हैं, जो अच्छी अच्छी पॉकेट्स हैं, जो टाइम ब्रैकेट्स हैं वो कौन सी हैं, और कौन से काम हैं कि उनसे आपको किस वक्त थोड़ा संभल के चलना होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव टाइम है। जो टाइम मैंने बयान किया है ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके मामलात ठीक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेनी चाहिए, क्योंकि उसी में पता चलेगा कि आपके जायचे के अंदर असल में इशू कहाँ पर है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे। और हाँ, ये पर्सनल कैलकुलेशन फ्री नहीं होता, उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे और बाकी डिटेल्स शेयर करेंगे, तो हम आपको डिटेल में सारा कुछ बता देंगे और जो जो मसाइल हैं उनका हल निकालने की कोशिश भी करेंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज।